अरे मार दिया रे, खत्म। भाई ये वीडियो आप देख रहे हो तो एक लाइक जरूर कर देना। 1000 लाइक का मैं चैलेंज दे रहा हूं आप लोगों को। अगर 7 दिन में 1000 लाइक हो जाते हैं तो मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाय करूंगा अलीबाबा से एंड अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा ताकि आपके साथ कुछ खराब एक्सपीरियंस ना हो। बाकी चलते हैं वीडियो पे। कहते हैं आप सभी का भाई हमारे एक और नए वीडियो में, जहां पे मैं अनबॉक्स करने वाला हूं अलीबाबा का मेरा दूसरा प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट आपको यहां पे दिखाई देगा जो कि एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा था, क्या अलीबाबा ट्रस्टेड वेबसाइट है, कैसे आपको ऑर्डर बुक करना है, कैसे सवाल जवाब करने हैं, क्या रूल्स ध्यान रखने, वो सब मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आज की वीडियो में हम लोग इसी एक्शन फिगर को, जो कि वुल्वरीन का है, जो नई मूवी आई थी डेडपूल की, डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन वाली, उसी से इंस्पायर्ड है, जेडी टॉयज के द्वारा सेम सेलर से मैंने बाय किया था। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा खराब एक्सपीरियंस हुआ था, वो मैं बताऊंगा वीडियो में क्या था, किसकी मिस्टेक थी। भाई सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। हाँ प्लीज स्किप मत करना, आपको पता लग जाएगा किस तरह से पैकेजिंग होता है इनका अलीबाबा का, किस तरह से वो लोग करते हैं, स्टैंडर्ड पैकेजिंग क्या होती है। एंड हाँ उसके बाद हम लोग बात करेंगे कितने दिन में डिलीवर हुआ, कितने रुपए लगे, किसने कस्टम चार्ज लगे, एंड आप लोगों के सवाल जवाब पर भी हम लोग आएंगे, मैं आऊंगा। तो प्लीज भाई देखते रहना वीडियो को एंड लाइक कर देना। लास्ट टाइम भाई वीडियो 22,000 लोगों ने देखी, लेकिन लाइक से 500 भी नहीं हुए हैं। अभी पता नहीं कितना, बट 500 भी नहीं हुए थे, तो प्लीज लाइक कर देना यार। बाकी लेट्स अनबॉक्स इट। तो ये रहा हमारा आज का प्रोडक्ट जिसको हम अनबॉक्स करने वाले हैं, और ये है मेरा पुराना प्रोडक्ट जो आई थिंक इसी से ही सेम साइज का ही प्रोडक्ट इसके अंदर है। वो ये आयरन मैन है, इसके अंदर वुल्वरीन आने वाला है। स्टिकर्स की बात करें तो यहाँ पे 3 स्टिकर दिख रहे हैं। इस तरफ आप आओगे ना तो इधर भी आपको 2 स्टिकर दिख रहे हैं, वो सब कुरियर वुरियर वालों ने यूज किए हैं, तो उसके थ्रू आया। और पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, देख सकते हो आप, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सेलो टेप लगाई गई है। और हाँ बाकी यहाँ पे देख सकते हो कितना है। तो ये देखो, इसके बाद आई थिंक प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको अनबॉक्स करते हैं। फाइनली यहाँ पे ये ओपन हो गया है। अरे यार कैंची के बिना नहीं होगा भाई, घबरा मत जाना। ये वाला मेरा 250 में 5 वाला जो एक्शन फिगर था वो है। तो ये भी बहुत एक्साइटेड है मिलने के लिए कि जो नया आ रहा है वो एक्शन फिगर कैसा होगा। ठीक है भाई, इसको मैं काट कूट रहा हूँ। हाँ फाइनली ओपन हुआ है ये। इसके अंदर एक और सेलो टेप है और बबल रैप भी किया गया है ताकि डैमेज वैमेज ना हो उसके कवर को, क्योंकि इसका कवर भी है ना, अभी आप देखना एक आर्ट ही होगा, इतना ज़बरदस्त होगा कि मैंने अभी तक उसका है ना फेंका नहीं है पुराना वाला कवर, तो अलग ही लेवल का होगा भाई। ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही होती है। तो यहाँ पे हाँ फाइनली वो सेक्शन पूरा हुआ है। जब आप इसकी आउटर पैकेजिंग को बाहर निकलेंगे एंड ये आता हुआ हमारा वुल्वरीन का एक्शन फिगर। इसके ऊपर भी सेलो टेप्स हैं जो कि आई थिंक हम लोग आसानी से फाड़ फूड़ देंगे, ठीक है। इसको हटाता हूँ मैं। मुझे एक चीज़ अजीब लगी, इन्होंने पीली क्यों यूज़ की है भाई? लास्ट टाइम पीली नहीं थी, बहुत अजीब लग रही है। येलो आई थिंक वुल्वरीन था इसीलिए शायद। बाप रे, गया भाई वुल्वरीन पुराना वाला। अरे यार छोड़ेगा नहीं भाई अब आप लोगों को। सॉरी भाई, नए पुराने वाले के लिए सॉरी आप लोगों को। बट फाइनली जो प्रोडक्ट है वो बबल रैप में से बाहर आने वाला है। एंड हियर वी हैव द वुल्वरीन एंड लुक एट द पैकेजिंग भाई, एकदम मस्त आया है प्रोडक्ट। मुझे नहीं मालूम हाउ टू से फैंटास्टिक इन द चाइनीज, बट इट लुक्स परफेक्ट। मेरे हिसाब से परफेक्ट। थोड़ा लग रहा है कि छोटा मोटा है क्या, टेंशन नहीं लेने का भाई। ये रहा हमारा पुराना वाला और ये है हमारा नया वाला। तो ये देख लो भाई, मार्क 45 मेरा लास्ट वाला था तो वो सेम ही है। अब इसको करते हैं ओपन। मैंने पहले कहा था भाई एकदम अलग ही लेवल का होगा ये, तो एकदम अलग ही लेवल का है पैकेजिंग इनका। तो अब इसको करेंगे हम लोग ओपन। लुक एट दिस भाई, ये देखो, ये टेक्सचर देखो खाली। पता नहीं मैं दिखा पा रहा हूँ कि नहीं अच्छे से, बट ये देखो कहाँ गया। ये देखो भाई हल्का सा उभरा हुआ है। आयरन मैन वाले में ज़्यादा बेहतर था, आयरन मैन वाले में ज़्यादा बेहतर था, एवेंजर्स वाले में, ये देखो एवेंजर्स वाले में ज़्यादा बेहतर था। ठीक है भाई, इसको मैं अब ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। इसकी पहली झलक दिखने वाली है भाई। टकराना मत किसी से, ऐसे इसका सर कट चुका है। हाँ लुक एट दिस। और हाँ कलर डिफरेंस तो मैं बाद में बताता हूँ हाथ में लेके, बट ये इसकी पहली झलक है। एंड फिर हाँ सेम उसी तरह का पैकेजिंग है जैसे लास्ट टाइम था। यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट पूरा, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगी इसकी, अब थोड़ा कैमरे में दिक्कत आ रही है, ठीक है भाई खड़े हो जाओ तुम यहाँ। और यहाँ आपको मिल जाएंगी इसकी सारी एसेसरीज,
जैसे यहाँ पे एवेंजर्स का था तो यहाँ पे आपको मिल रहा है, मैं दिखाई देता हूँ, रुको ना भाई, ये देखो डेडपुल एंड वुल्वरीन वाला है, नाखून वाला इसका जो है वो नाइफ आया है, और ये स्टैंड है, ये स्टैंड है दोनों जो खड़े करेंगे, और इसके अलग अलग हाथों के पोज हैं। तो ये आता हुआ मेन तो एक्शन फिगर है भाई। तो यहाँ पे अब फाइनली हम लोग एक्शन फिगर को ओपन करने वाले हैं। हाँ हाँ भाई, अलग फीलिंग आ रही है इसकी, मतलब आयरन मैन के कंपैरिजन में। मुझे पहले तो एक गंदगी दिखी इसमें, तो मुझे गंदगी नहीं ये मेरी गंदगी शायद, पता नहीं, बट ऐसा और यार अलग ही लग रहा है। मतलब जो टेक्सचर इफेक्ट है ना वो कुछ अलग ही है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि मेटल का था। अब यहाँ पे देखो इसके कपड़े को देखो, कपड़े में पता नहीं वो इफेक्ट दिख रहा है कि नहीं, हल्का यहाँ आप दिखा देखो कुछ इस तरह से है। इसका फेशियल एक्सप्रेशन देख लो किस तरह का है, और इसके मास्क के ऊपर भी यहाँ पे वो टेक्सचरिंग की गई है, डिज़ाइन की गई है। तो एक एक चीज़ काफ़ी डिटेल में आपको दिखती हुई, और बैक से देखने पे कुछ ऐसा लुक है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो इसके अंदर बाकी के मतलब पुराने एक्शन फिगर से काफ़ी अलग है। ये इसका लुक है, देखो शूज़ वूज़ भी देखो कैसे हैं भाई, इसमें भी इफेक्ट डाले हैं इन्होंने। और हाँ बेल्ट भी है। इसका जो एक और वर्जन है डेडपुल वाला भाई, वो भी अच्छा है। इससे अच्छे उसके अंदर फीचर्स डाले गए हैं, बट मुझे वुल्वरीन ज़्यादा पसंद था, और मेरे पास ऑलरेडी रेड कलर था, मुझे लगा नहीं कि मुझे एक और रेड कलर रखना चाहिए, तो आई थिंक आई वेंट विद द वुल्वरीन। और एक चीज़ जो मुझे इसमें मतलब बाकी सबसे अलग है वो ये देखो कैसे होता है ये। हाँ ये देखो भाई, ये इसका पैर का पंजा भी जो है ना वो भी आप इसको सेट कर सकते हो, मतलब रोटेशन की हद ही आ गई भाई। ये भी है, नीचे भी है रोटेशन, यहाँ पे रोटेशन है, यहाँ पे दोनों पैर रोटेट हो रहे हैं। ये तो है ही है, देखो ये तो हो ही रहा है नीचे वाला, रोटेशन भी है यहाँ पर भी। और पैर भी आप पूरा तो नहीं, बट हाँ कितना कर सकते हैं देखते हैं। हाँ ये ऐसे रोटेट करवा सकते हो आप, इस तरह से आप कुछ इसका पैर भी रोटेट करा सकते हो। और यहाँ पे इसका हैंड वाला सेक्शन आ गया, तो वो कुछ ऐसा है। ये देखो नाखून पे भी इफेक्ट दिए हैं कि नाखून निकलने वाला है इसका, तो संभाल के। और हाँ हैंड गेस्चर में एक और चीज़ अलग है इसके अंदर जो आयरन मैन में नहीं थी, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है जेडी टॉयज़ का। मैं दिखाता हूँ क्या है वो है इसका ये शोल्डर का पावर। ये वुल्वरीन में भी नहीं है। ये देखो शोल्डर ऐसे, ये है ना अंदर, शोल्डर ऐसे बाहर निकलते हैं, तो एकदम मस्कुलर फीलिंग आती है इसकी कि भाई अब सामने वाला गया भाई, अब सामने वाले की नौबत आ गई है। तो कुछ इस तरह के ये वाइब्स देता है ये शोल्डर जो इफेक्ट है वो। आप इसको ऐसे अंदर भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो, जैसा आपको लगे। आई डोंट नो मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं। ये देखो ये कह रहा हूँ मैं, ये किसी और एक्शन फिगर में नहीं था, इनके जेडी टॉयज़ में पहली बार आया। शोल्डर रोटेशन भी है, तो ये देख सकते हो आप, इतना हिल भी सकता है। फेशियल रोटेशन भी है, ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो इसके अंदर। बाकी मैं इसकी एसेसरीज दिखा देता हूँ कैसी है। और हाँ ये मेरा पुराना वाला वुल्वरीन है, उसके सामने बेचारा ये वाले की क्या ही हालत होगी, आओ देखते हैं। ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है। और भैया हाउ आर यू? अरे मार दिया, अरे अब गलती से मारा यार, सॉरी भाई, टूट गया वो पहले से टूटा था भाई, सॉरी। अबे लग भी नहीं रहा। क्या क्या देखना पड़ेगा। हाँ इसके सामने ऐसा लगता है, और ये रहा आयरन मैन। अब इसकी एसेसरीज देख लो, मजा आ जाएगा। तो ये आ गई इसकी एसेसरीज। अब इसको मैं ओपन करके एक एक करके दिखाता हूँ इंडिविजुअली, ब्लर ना हो। बट ये रहा इसका हाथ पकड़ने वाला जो पोजीशन होता है ऐसे करके, एक वो है। और उसके अलावा एक ओपन है, ओपन रिस्ट कह सकते हो आप। तो ये ओपन रिस्ट वाला आता हुआ, एंड इसके ऊपर भी इफेक्ट है। यहाँ देखो आप, आई थिंक देख पाओगे इसके अंदर। एंड फाइनली वी हैव द क्लो। मैं भी लगाऊंगा, अभी चिंता मत करो। क्लो भी है, हाँ थोड़े से नाजुक क्लो हैं, बट हैं क्लो, और काफ़ी सही लग रहे हैं। अगर आप डेडपुल लोगे तो उसके अंदर कुछ और आ रहा है, मैं भूल गया। पर डेडपुल का ओवरऑल डिजाइनिंग आपको ज़्यादा सही लगेगा, ज़्यादा डिटेल लगेगा। बट आई लव वुल्वरीन, तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। बट ये इसका क्लो है, अभी लगा के भी दिखाता हूँ कैसे है। ये आ गया इसका स्टैंड। कुछ नहीं करना है भाई आपको, ये जो है ना, ये छोटा सेक्शन जो आया है, छोटे सेक्शन को यहाँ में लगाना है, सॉरी यहाँ लगाया, और फिर इसको इसके अंदर लगा दिया। मैं बता दूं इस पूरे सेट में लास्ट टाइम मुझे ये वाले सेट में यही सबसे बड़ा वीक पॉइंट लगा था। अभी देखते हैं ये कितना सेट होता है इसके ऊपर। ये काफ़ी टाइट लग रहा है लास्ट टाइम से, लास्ट टाइम काफ़ी लूज था। और निकालने का तरीका बहुत ही आसान है, आई होप बहुत ही आसान हो। लास्ट टाइम तो नहीं निकल रहा था, ठीक है। हाँ अरे
मुझे लगा टूट गया भाई, नहीं 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 नहीं, टूटा नहीं है, टूटा नहीं है ना, नहीं 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 टूटा नहीं है भाई, मैं डर गया। तो यहाँ पे इसके हैंड निकाल रहे हैं, थोड़ा सा रबर टाइप मटेरियल मुझे लग रहा है, ये पता नहीं क्यों थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये आयरन मैन जो था ना वो ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक था, ये थोड़ा रबर टाइप लग रहा है। और यहाँ पे भी इफेक्ट दिए गए हैं। एंड ये आता हुआ आपका कनेक्शन के लिए, और लगा दो भैया इसको। अरे लग जा भाई, लग जा, लग गया, नहीं लगा, बहुत छोटा, हाँ लगा 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 लगा, अरे लग गया। इसको आपको थोड़ा सेट करना पड़ेगा कि रबड़ में थोड़ा वो हो गया है, बेचारा टेढ़ा हो गया है। Here it comes the Wolverine, खच 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 खच, सॉरी बट भाई हाँ कुछ इस तरह का लुक आता है वुल्वरीन का विद द क्लो, छोड़ेगा नहीं भाई किसी को, बहुत मस्त है भाई ये मॉडल, सुपर्ब है। ये देखो कैसे आप इसको अपने स्टाइल से अपने हिसाब से लगा सकते हो, इवन जो मूवी के पोज है ना वो भी आप दिलवा सकते हो। अगर आपके पास दोनों है तब तो मजे ही मजे। और हाँ इससे प्लास्टिक काफ़ी हैवी वेट लग रहा है, तो खाली खोखला नहीं है ये, अच्छा खासा वजन भी है। थोड़ी और डिटेलिंग की बात कर लूँ तो भाई ये देखो, ये बैक वाली डिटेलिंग, इसकी बैक में किस तरह से डिटेलिंग किया गया है। इसके शूज़ में देख लो क्या किया गया है, कुछ है ही नहीं एक्चुअली इफेक्ट। तो हाँ कुछ इस तरह से इसका ओवरऑल लुक निकल के आता है, बट बहुत सही है भाई, बहुत सही है। आप ऐसा मत समझना ये बहुत बड़ा लग रहा है, ये देख लो मेरा हाथ भाई, आपका जो हाथ है ना बस ये उसी के जितना है, तो आप ऐसा मत समझना। हाँ फोटोज़ में कई बार लोगों को अलग लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये देख लो भाई, कुछ इस तरह से इसका पूरा लुक निकल के आता है। वुल्वरीन वर्सेस आयरन मैन अगर फाइट होगी तो प्लीज़ इग्नोर दिस लिटिल गाय, ये बेचारा अलग ही रिदम में है। तो अब चलता हूँ, मैं बताता हूँ क्या आपके सवालों जवाब पे चलते हैं, और मैंने कैसे ऑर्डर किया, क्या कस्टम लगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई मेरा प्रोडक्ट हो गया है पीछे सेट, और अब आ गई है स्क्रीन अलीबाबा की। एक बात और कहूंगा, प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है भाई, मतलब आयरन मैन वाले प्रोडक्ट से सही में अच्छा है, थैंक्स टू सॉफ्ट मटेरियल जो यूज किया है, हल्का सा सॉफ्ट है, और जिस तरह से टेक्सचर किया है वो, एंड अच्छा खासा हैवी भी है। प्रोडक्ट तो हो गया, अब आ जाते हैं वेबसाइट पे। तो ये रहा भाई वेबसाइट, साथ ही साथ ऊपर बहुत सारे विंडो मैंने खोल के रखे हैं, वो सब आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, और आप लोगों की कमेंट पे भी चलूंगा मैं पिछले वीडियो वाली। ये रही वेबसाइट, यहां से आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करना होता है। सबसे पहला सवाल लोगों के मन में आ रहा है, भाई हम जब ऐसे प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो नीचे शिपिंग चार्जेस लिखे आते हैं, ये रहे, इन शिपिंग चार्जेस से कैसे बचें। तो भैया जब आप नया अकाउंट क्रिएट करते हो ना, तो आपको $20 ऑफ मिलता है, $20 इंटू 84 गुणा कर दो, उतने तक का ही मिलेगा। फिर जैसे यहाँ पे 2200 है ना, तो आई थिंक मुझे लगता है इसका 600-700 हो जाएगा शिपिंग चार्ज। और हाँ, जितने प्रोडक्ट आप ऐड करते हो उतने शिपिंग चार्जेस बढ़ते हैं। मैंने तो इसीलिए एक एक प्रोडक्ट ही बाय किए हैं, और वही प्रोडक्ट बाय किया है जिसमें शिपिंग चार्जेस ना देना हो। अब चलते हैं ऑर्डर स्क्रीन पे, और हाँ ये रहा हमारा प्रोडक्ट। तो यस, मैंने ऐड टू कार्ट किया, मुझे 1060 का यहाँ पे शिपिंग चल रहा था, बट मैंने नया अकाउंट क्रिएट किया। जी हाँ, मैंने एक और ईमेल से एक और नया अकाउंट किया, जिससे मेरा शिपिंग हट गया। ऐड टू कार्ट करने के बाद वही जैसे अपने प्रोसेस करते हैं वैसा मैंने प्रोसेस किया, एंड यहां पे चैट का ऑप्शन आ रहा है। शाउट आउट गोज टू द सेम सेलर्स, बहुत ही फैंटास्टिक रिस्पॉन्स, बहुत ही फैंटास्टिक फास्ट डिलीवरी। अभी मैं आपको ऑर्डर डिटेल दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कितने दिन में ही इंडिया में आ गया था, दिक्कत उसके बाद हुई थी। और इन्होंने नई चीजें भी डाल दी हैं, तो अगर आप मार्वल और डीसी दोनों प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो जा सकते हो ना। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, इवन सपोर्ट वाला जो बंदा है मैं उसका नाम भी नहीं पता। तो ये सेलर है, मैं इसका लिंक फिर से डाल दूंगा, ये रहा इनका नाम। और ये रही मेरी पूरी चैट इनके साथ। भाई तो मैंने इनको ये भी बता दिया था कि आपने ऑलरेडी मेरे एड्रेस पे किया हुआ है डिलीवर, और मैंने ये भी बताया था कि मैं वही बंदा हूँ जो लास्ट टाइम आपसे ले चुका था, बट मैंने नया अकाउंट बनाया। तो भी इन्होंने बोला ठीक है भाई, उनको इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और हाँ, प्राइजेस थोड़े से बढ़ गए हैं, तो इसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। इन्होंने वहां से फोटो भी भेजा था, ये देखो अपने प्रोडक्ट का, कि इस तरह का हमारा प्रोडक्ट है, पैकिंग है, अगर आप चाहो तो ऑर्डर में प्रोसेस कर सकता हूं। मैं कंफ्यूज था कि डेडपुल लूंगा या वुल्वरीन, तो उन्होंने दोनों के फोटो भेजे थे। और जिन लोगों को कस्टम के बारे में सवाल था, भाई मैं एक बात कह दूं, मुझे गाली देने से या मुझे इडियट बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, कस्टम के सारे आंसर आपका सेलर ही दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे से पूछ रहे हो कि भाई कस्टम कितना लगेगा, मैं बोलूंगा भाई नहीं लगेगा, 800 रुपए का प्रोडक्ट है तो नहीं लगेगा। लेकिन मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आया है, 500 रुपए वाले प्रोडक्ट में भी 250 या 300 का कस्टम लगा है।
तो फिर भाई आप मेरे को नहीं बोल सकते। तो बेस्ट ये है कि अपने सेलर से बात करो। मैंने भी यहाँ पे सेलर से कंफर्म किया था और दो बातें कंफर्म की थी। पहला, कस्टम कितना लगेगा वो। सेकंड, अगर मान लो मेरे को कस्टम पे नहीं करना है तो मैंने उनको पहले कह दिया था 100 200 300 चलेगा, मैं पे कर दूंगा। बट अगर आपका कस्टम चार्ज अगर 800 900 हो गया 1700 1800 के प्रोडक्ट पे, तो मैं बाय नहीं करूंगा। तब क्या होगा, ये केस आपको कंफर्म करना पड़ेगा अपने सेलर से। प्लीज मेरे से मत कंफर्म करना भाई, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं बेच रहा हूं प्रोडक्ट। तो कस्टम का डाउट आपका क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूं मैंने लिया कितना में। ऊपर $32 लिखा है, वो नहीं है प्राइस, वो दो प्रोडक्ट की है, हाँ दोनों की है, कुछ अलग प्राइस है। वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि 3 से 5 USD वो चार्ज करते हैं अगर स्मॉल पैकेज है तो। यस भाई, तो आपका चाहे 500 का प्रोडक्ट हो, 1000 का हो, 2000 का हो या 10,000 का हो, कस्टम लगने के चांसेस होते हैं। मैं 100% नहीं बोल रहा कि होंगे या नहीं होंगे। बेस्ट है अपने सेलर से कंफर्म करो और वो कितना रिस्क लेने को तैयार है। अगर आप बोलते हो मैं कस्टम नहीं पे करूंगा, एंड चैट के अंदर ही आप उनसे अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए या आपको कुछ और छूट चाहिए तो आप उनसे बात कर सकते हो। तो ये रहा यहां पर मेरा ऑर्डर, आप देख सकते हो 22 तारीख को ये डिलीवर्ड हो चुका है और 22 की सुबह को हुआ था और $18.5 लगे हैं। अब डॉलर में कन्वर्ट कर देना, उतने रुपए लगे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि करेंसी में कटा था। प्लस 3% टैक्स लगता है जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कुछ भी बाय करते हो। तो 18% का डॉलर का 3% एक्स्ट्रा देना पड़ा था मुझे। तो ये आ गई भाई पूरी ऑनलाइन मेरी ट्रैकिंग डिटेल आपके सामने। तो मैंने 30 को प्रोडक्ट किया, 29 को ऑर्डर मैंने किया, 30 को उसको पैसे मिले सेलर को, उसने एक्नॉलेज किया कि हाँ मुझे भेजना है इनको। 1 तारीख को उन्होंने अपने वेयर हाउस से पैक वैक करके जो भी था सामान उन्होंने प्रोसेस किया गाड़ी वाड़ी में लदा के। और देख सकते हो आप कि 2 तारीख को वो हांगकांग से निकल गया, मतलब वहां का भी लोकल सफर उसने किया होगा। फिर मुझे नहीं मालूम नदी सी से आता है कि फ्लाइट से आता है, मुझे नहीं मालूम, बट हाँ 2 तारीख को उन्होंने वहां से भेज दिया और 6 तारीख को वो इंडिया आ गया। अब दिक्कत ये है ना ट्रैकिंग डिटेल की, हर जगह अलग अलग ट्रैकिंग डिटेल दिखाता है, मतलब शब्द थोड़े अलग होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 6 तारीख को डेस्टिनेशन आ गया और फिर 6 दिन उसको लगे कस्टम क्लियरेंस में। लेकिन रियलिटी ये है कि भाई जब भी कोई प्रोडक्ट अलीबाबा से इंडिया में आता है वो लोकल सेलर के पास जाता है, कोई बड़ा उनका होगा उसके पास जाता है, वो अपने हमारे एड्रेस पे भेजता है। इसीलिए आप देखना मेरे जो प्रोडक्ट है ना उसके 5-6 लेबल लगे हुए हैं, क्योंकि वो पहले यहां जाता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां जाता है, फिर इंडिया में आता है। इंडिया में आने के बाद किसी लोकल वाले बड़ी शॉपकीपर के पास है, जो भी है सेलर के पास जाता है, वो हमें भेजता है। तो मैं भाई 6 तारीख को मैंने देख लिया कि इंडिया में आ चुका, मैं 7 तारीख को रुका, 8 तारीख को रुका, 9 तारीख को रुका, 12 तारीख हो गई, मुझे कोई अपडेट नहीं है। 12 की दोपहर या शाम को मैंने मैसेज किया यूवी शिप वालों को जिनके थ्रू आने वाला था। उन्होंने बोला कि हमने मतलब प्रोडक्ट तो मिल चुका है बट वो शिप नहीं हुआ है। तो 12 तारीख को उन्होंने इंडिया पोस्ट के थ्रू भेजा, जो 16 या 17 को आने वाला था, 16 को आने वाला था। अब दिक्कत ही हुई कि भाई 16 को आउट फॉर डिलीवरी हो गया। देखो यहाँ पे भी गलत इंफॉर्मेशन है, 16 को आउट फॉर डिलीवरी हुआ लेकिन मेरा एड्रेस गलत था, जो मुझे 17 तारीख को पता लगा जब मैं खुद इंडिया पोस्ट के ऑफिस में जाके गया तब। तो भाई अगर आपका प्रोडक्ट कहीं भी रुक जाता है इंडिया में, प्लीज DTDC हो, शिप रॉकेट हो, ब्लू डार्ट हो या कोई भी सेलर हो, तुरंत उसको अगले दिन कांटेक्ट करो, शाम को ही कांटेक्ट करो, 6-7-8 बजे मैसेज या मेल डाल दो या ट्वीट कर दो और अगले दिन उनके ऑफिस में जाओ, वरना आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा। मैं अगले दिन ऑफिस गया, मैं दिखाता हूं कैसे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं मैंने ट्वीट कर दिया था, जैसे मैं आपको कह रहा हूं ट्वीट कर दो। तो मैंने ट्वीट कर दिया, अगले दिन 16 को आया नहीं प्रोडक्ट, तो 16 को मैंने मैसेज किया इनको, तो इनका 17 की मॉर्निंग में मैसेज आया कि आप अपना ट्रैकिंग डिटेल भेजो, हम चेक करते हैं। और उसी बीच मैं 11:30 तक पहुंच गया अपने लोकल ऑफिस में और वहां तो ये रहा उसका डिटेल कि मैं खुद जाके लेके आया हूं। देखो सेल्फ लिखा हुआ है यहाँ पे, और मेरा उन्होंने आधार कार्ड का डिजिटल लिया और उसमें नंबर डाले अपने कि भाई कौन लेने आया है। और ट्विटर ने भी, जो ट्विटर टीम है उसने भी कंफर्म किया कि भाई आप खुद ही जाके ले आए हो। तो ये रही डिटेल्स अटैच किया है उन्होंने, अटैचमेंट। तो हाँ भाई ट्विटर काम करता है इंडिया पोस्ट के केस में। मेन मकसद ये है मेरा ये दिखाने का, ये जो स्क्रीन है, कि आप लोग कभी भी अपने प्रोडक्ट को मिलने नहीं मिल रहा है तो तुरंत कांटेक्ट करो। ये मत सोचो मैं अगले दिन करूंगा या उसके अगले दिन करूंगा, क्योंकि ये देखो अभी भी इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे दिखा रहा है कि डिलीवर्ड नहीं हुआ है, इनसफिशिएंट एड्रेस है और RTO हो गया था इनिशिएटेड। अगर मैं 16 को नहीं जाता, अरे 17 की सुबह नहीं जाता, तो वो पार्सल रिटर्न आ जाता दिल्ली, और फिर दिल्ली या फिर जो भी है, जो भी जगह है, वहां से वो शायद वापस चला जाता। तो एक छोटी सी गलती यहाँ पे लोकल सेलर ने कर दी, उसके कारण पूरा प्रोडक्ट वापस जा सकता था। तो ये रिस्क रहता। तो ये एक सजेशन मैं दूंगा आप लोगों को। अब चलते हैं कमेंट सेक्शन पे आप लोगों की। तो ये कुछ कमेंट्स आई थी, मैंने तो सबको जवाब दिया है। प्लीज भाई इस तरह से कमेंट मत करना।
अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हो तो मैं यही कहूंगा वीडियो देखो, अगर वीडियो में आंसर है। एक सवाल आया यहाँ पे कि भाई KN8U का व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउ रिलायबल आर दे। मेरे को लगता है भाई सही है, ले सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स भी। अब हाँ 50-60 हजार का मत लेना, 2,000-3,000 मेरे हिसाब से, मैं तो यही अभी स्टार्टिंग सजेशन इतना ही दूंगा। सीधा 50,000 की खरीदी या 1 लाख की खरीदी मत करना, छोटे प्रोडक्ट लेना जितना आपको रिस्क लेने की इच्छा हो। कितने रिलायबल होंगे भाई, अगर सेलर सही है तो प्रोडक्ट भी 100% जेन्युइन होगा। डिलीवरी शेड्यूल होने के बाद कितने दिन में प्रोडक्ट हाथ में मिलता है? डिलीवरी शेड्यूल होने के बाद आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर इंडिया में आ जाता है तो ट्रैकिंग रखनी पड़ेगी, 2-3 वेबसाइट पर ट्रैकिंग रखनी पड़ेगी, आगे पीछे ट्रैकिंग होता रहता है। 24 से 48 घंटे भी लगते हैं ट्रैकिंग अपडेट होने में। साथ ही साथ कब तक प्रोडक्ट आएगा भाई, एक डेट होती है, 15 दिन 20 दिन का पीरियड होता है, उसमें अगर प्रोडक्ट नहीं आता है तो आप 15 दिन एक्सटेंड कर सकते हो। मैंने खुद ने भी 15 दिन एक्सटेंड की थी, मेरा 16 तक आना था, 16 को नहीं आया तो मैंने शाम को एक्सटेंड किया। अगर मैं एक्सटेंड नहीं करता ना ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप कंफर्म पे क्लिक नहीं करते हो तो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा, तो ट्रैक करना अपने आप, नहीं तो गया। और कितने दिन में आएगा, 15, 20, 25, 30, जब आप प्रोडक्ट प्लेस करते हो ऑर्डर तो वही आपको बता देता है कब तक आएगा, लेट में लेट। हाउ मच यू पे इन कस्टम और जस्ट फ्री, भाई ये हर प्रोडक्ट के लिए अलग है, हर सेलर के लिए अलग है। हर ऑर्डर आप कर रहे हो उसमें लक का भी फैक्टर रहता है, तो प्लीज अपने सेलर से कंफर्म करो एंड वॉच द वीडियो की क्या क्या सवाल करने हैं और क्या रिस्क फैक्टर ध्यान रखना है, वीडियो में पहले बताया मैं। कमेंट आ रहा है बाकी कस्टम ड्यूटी के सवाल आए हुए हैं तो भाई वो आप देख सकते हो। अब ऐसे भी सवाल आ रहे हैं, बैंड नहीं है अली बाबा से मंगवाना, वीडियो मैंने बनाई है भाई, स्टिल यार लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं और फिर मुझे बोल रहे हैं भाई ऐसा नहीं होता। कमेंट आ रहा है निकेत का यहाँ पे कि उन्होंने एक प्रोडक्ट लेना चाहते हैं 20,000 रुपए तक का, वॉचेस हैं कोई अपने और अपने दोस्त के लिए, बट उनके किसी दोस्त ने कहा है कि भाई प्रोडक्ट अटक सकता है कस्टमर। डेफिनेटली अटक सकता है भाई, बट अटकने के केस में क्या करना है वो आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा सेलर से, जैसा मैंने वीडियो में बताया है। तो हाँ आप अटक सकता है भाई, चांस है, इसीलिए मैंने कहा स्टार्टिंग स्लो से करो, मतलब थोड़े कम प्राइस वाले प्रोडक्ट लो, भरोसा हो जाए सेलर पे और फिर उसके बाद बड़े के लिए जाओ। ठीक है आगे चलते हैं। ध्येय सोमानी का है तुम्हारा एंड में, मतलब आपके एंड में कितना खर्चा हुआ प्रोडक्ट शिपिंग चार्ज और कस्टम मिला के, वो मैंने पहले बता दिया वीडियो में, बट मैं आपको बता दूं एक बात, अगर सेलर चाहे तो आपको, मैंने 18.50 प्लस जो मैंने बताया उतना खर्चा हुआ है पूरा, और अगर सेलर चाहे तो वही प्रोडक्ट आपको $5 में भेज सकता है, $10 में भेज सकता है, इवन फ्री में भी भेज सकता है। सारा खेल सेलर के साथ कांटेक्ट का है। एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, राहुल बशाक 6839, प्रोडक्ट खराब निकले तो रिटर्न होगा क्या? यस भाई रिटर्न भी होगा। इवन मैंने बहुत पहले एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी मंगाया था, वो ओवर साइज आ गया था, तो उन्होंने बोला वो रखो आप, मैं वापस लेने वाला हूं नहीं, मैं आपको नया भेजता हूं। तो ऐसे भी केस होते हैं, बट वो फिर डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट है, कितना महंगा है, कितना सेलर की मेहनत लग रही है भेजने में। बट हाँ प्रोडक्ट खराब निकले तो रिटर्न होता है। अगेन प्रोडक्ट पेज पे जाओ, नीचे रिटर्न रिप्लेसमेंट पॉलिसी होगी, जैसे अमेजोन में अमेजोन वेरीफाइड होता है, वैसे इसके अंदर भी अपना रूल्स एंड सिस्टम होते हैं, वो सेलर से आप पूछोगे तो पता लग जाएगा। बट यस रिटर्न होता है, रिप्लेस होता है, इवन रिटर्न होने के बदले आपके पास ही रहेगा और आपको एक नया प्रोडक्ट भी मिल सकता है। अलीबाबा इज बैंड इन इंडिया, हाउ डिड यू ऑर्डर दिस? वॉच द वीडियो भाई। कमेंट आ रहा है इफ प्रोडक्ट इज प्राइस अंडर 2,500 देन नो कस्टम ड्यूटी। रियलिटी है कि भाई अगर आप 100 रुपए से ज्यादा, इवन 500 रुपीज से ज्यादा का प्रोडक्ट लेते हो तो कस्टम चार्जेस लगते हैं। मैंने $40 का VR हेडसेट का सेट मंगवाया था, उस पर 2,000 रुपए का कस्टम लगा था, मैंने वो वापस कर दिया था। तो हाँ ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2500 के ऊपर का होगा तो ही कस्टम लगेगा। रूल तो एक्चुअल में यह है कि 100 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट हो या प्रोडक्ट हो, 500 100 तो कस्टम चार्ज लगने के लायक होता है। और कस्टम चार्ज सीरियसली 40 to 50% लगते हैं अगर किस्मत खराब रही तो। कमेंट आ रहा है ट्रांजेक्शन कैसे होता है, डेबिट कार्ड से या पेपल या जीपे का ऑप्शन है? नहीं भाई, ओनली क्रेडिट कार्ड से होता है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, तो उसमें इंटरनेशनल यूसेज ऑन कर देना। और हाँ 24 घंटे रुकना पड़ेगा आपको अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो। मेरे साथ भी गलती हो गई थी, मैं दूसरे क्रेडिट कार्ड से कर रहा था, फिर बाद में मुझे याद आया कि 24 घंटे रुकना पड़ता है, तो वापस से मैंने अपना पुराना वाला कार्ड यूज किया। एंड हाँ एरर आएगी कई बार, बट मेन चीज ये ध्यान रखना पैसे ना कटें और स्क्रीन चेंज मत करना जब ट्रांजैक्शन हो रहा हो, ये रिक्वेस्ट है मेरी, अदरवाइज आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और फिर आपको अपने क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी के धक्के खाने पड़ेंगे कांटेक्ट कर करके। कुछ लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे आनंद कि मैं एक 700 रुपए का ईयरबड ले रहा हूँ, शिपिंग चार्ज 500 रुपए है, मुझे ऑर्डर करना चाहिए या नहीं? भाई ये सवाल इंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई प्रोडक्ट की जरूरत आपको है या नहीं। ये पीछे जो 2 प्रोडक्ट देख रहे हो ना, आयरन मैन और वुल्वरीन, ये लेना चाहिए या नहीं ये मैंने खुद ही डिसाइड किया है। आप प्राइस देख के कोई चीज मत बाय करना
अनलेस आपको कुछ यूज ना हो। यही रूल होता है भाई। अब मेरे पास 50,000 है फॉर एग्जांपल, रास्ते में कोई चीज जा रही है जो 80,000 की मिलती थी, वॉच मान लो एप्पल वॉच, और मैं वो 50,000 की तो ले लूंगा क्या? तो वो तो आपको डिसाइड करना है भाई कि आपको लेना है कि नहीं। और रिस्क भी आपका रहेगा। और मैंने पहले ही बोल दिया, सारा कन्वर्जेशन आपका और सेलर का ही है। हाउ कैन आई गिव माई वोटर आईडी, वेयर टू अपलोड? भाई हाँ, कई बार आपका आधार आईडी मांगा जाता है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाता है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है। अब ये चीज भी देखो, ये चीज सेलर के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि जब एक बार लोकल में आ जाता है या कस्टम में आ गया तो आपको देना ही पड़ेगा। और याद रखना, मेल जब आएगा तो कस्टम की वेबसाइट से आएगा मेल, ये भी बता दूं। ऐसा नहीं क्योंकि random @gmail पे मेल आ रहा है इंडियन कस्टम और आप उसको आईडी शेयर कर रहे हो, कौन भेज रहा है वो देख लेना, कौन आईडी मांग रहा है वो कंफर्म कर लेना, है ना। देना पड़ता है कुछ कुछ केसों में। इससे बचे कैसे हैं अब फ्रॉड होने से? भाई एक सजेशन मैं दूंगा आपको, अगर आप अपना आधार आईडी या कोई भी आईडी दे रहे हो तो अपना नाम, तो आप उस कंपनी का नाम उसके ऊपर लिख दो, उस आईडी के ऊपर। अब देखो, इसमें कोई ज्यादा आपको नंबर तो शेयर हो गया, लेकिन मैं एटलीस्ट एक चीज रहेगी कि उसको कॉपी पेस्ट करके वो दूसरे बंदे को नहीं भेज पाएगा। और कहीं अगर जाता है दूसरे बंदे के पास तो आपने जो नाम लिखा है वो नाम एटलीस्ट उसके ऊपर छपा आएगा। इस तरह से लिखना है कि नंबर ना हटे आपका, और उस कंपनी का नाम भी अच्छे से आ जाए, और एआई के थ्रू नाम मिटे, ये भी ध्यान रख लेना। तो ये तरीका है मेरे हिसाब से आईडी शेयर करने का। मैं ऐसा ही करता हूं, कोई भी मेरी आईडी मांगता है तो मैं उसी का नाम आईडी के ऊपर लिख के उसको भेज देता हूं, नंबर ना छिपे, बस खाली आईडी का। मयंक अग्रवाल कह रहे हैं फ्री शिपिंग ऑप्शन नहीं आ रहा, कैन यू हेल्प मी ऑन हाउ कुड आई अवेल इट? मैंने वीडियो में बताया है भाई, सबसे पहले ही जब हमने बात की है। तो हाँ, पहला ऑर्डर में आप थोड़ा बहुत बचा सकते हो, बट उसके बाद आपको देने पड़ेंगे। तो एक सवाल यहां पे आया है कि लॉजिस्टिक कौन सी कंपनी की थी भाई, प्लीज बता दो। अब देखो भाई, ये डिपेंड करता है, मैं दिखाता हूं कैसे। मैं तो देखो भाई, जो स्क्रीन पे आता है ना, जिसमें मैंने ये वाला ऑर्डर लिया था, मैंने कोई ऑप्शन चेक नहीं किए, मैंने सेलर पे छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे तो चार्ज लग नहीं रहे थे, तो मैंने सेलर पे छोड़ दिया था। जिम्मेदारी सेलर की थी कि वो सही ढंग से मेरे तक पहुंचाए, तो मैं ज्यादा डिटेल में गया नहीं था। बट अगर आप इस पे क्लिक करते हो ना, 22 ऑप्शन आते हैं और हर ऑप्शन अलग है। अभी इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग के समय, मेरा घड़ी का टाइम हो रहा है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को अगर मैं कोई प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट ऑर्डर करता हूं, तो यहाँ पे अलग अलग तारीखों पे दिखा रहा है डिलीवर होगा। वो अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा सर्विस चुनना है शिपिंग के लिए। मोस्टली मैं सेलर पे ही छोड़ता हूं। मोस्टली आंसर भाई इसी से ही रिलेटेड थे, कस्टम ड्यूटी का ही मोस्टली डाउट था, मैंने उसका आंसर दे दिया है। एक सवाल आया, डिलीवरी लेकर कौन आया था भैया? देखो, ये वाले प्रोडक्ट में तो मैं गया था डिलीवरी लेने। लास्ट वाले प्रोडक्ट में जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट डिलीवरी आते हैं ना गाय, वैसे ही आएगा कोई ना कोई। वो मुझे नहीं मालूम कौन आएगा, बट ऐसे ही कोई आएंगे जैसे आते हैं कुरियर गाय। तो इसमें कोई और अलग लेके नहीं आता, चाइना वाला नहीं आएगा, हयो मचो चीजो प्रोडक्ट ले लो, ऐसा नहीं होगा। बाकी भाई मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा आंसर, जो मोस्टली जो डाउट है वो इसी 4-5 सवाल के आसपास ही है। बाकी मैंने आपको ट्रिक बता दी कि कैसे आपको शिपिंग से बचना है, कैसे आपको कस्टम से बचना है, और किससे बात करनी है, कहां बात करनी है। दिस इज द वीडियो भाई, एंड दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स। तो ये रहा भाई मेरा रिव्यू ऑफ जेडी टॉयज का, वुल्वरीन का। 1000 लाइक का चैलेंज देके जा रहा हूं 7 डेज में। अगर ये हो गया पूरा तो भाई मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाय करूंगा और उसका रिव्यू डालूंगा आप लोगों के लिए। तो बहुत ही मस्त है भाई ये, और एक्सपीरियंस अलीबाबा के साथ अगेन फैंटास्टिक रहा है। तो अगर आपको लगता है लेना चाहिए तो जाओ, कोई सवाल हो, मैंने जितने जवाब दिए उसके अलावा तो बिंदास होके पूछो भाई, मैं 100% जवाब दूंगा। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।